सी जंगल में एक रानू चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। जंगल में कई दिनों से भयानक बारिश हो रही थी। इस वजह से ठंड का माहौल भी बन चुका था। इसलिए रानू चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेने नहीं जा पा रही। हमें कुछ खाने को दो। हाँ मम्मा, मैं भी भूखी हूँ, मैं भी खाना खाऊंगी। मम्मा, मुझे भी कुछ खाने को दो। मैं क्या करूँ मेरे बच्चों, बाहर बहुत ठंड और बारिश हो रही है। ऐसे में तुम्हारे लिए भोजन मैं कहाँ से लाऊं? मम्मा, भूख की वजह से पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है, कुछ तो खाने को दे दो। अब मैं क्या करूं? इतनी बारिश और इतनी ठंड में कैसे बाहर जाऊं? लेकिन मुझे अपने बच्चों के लिए बाहर जाना ही होगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। बच्चों, आप यहीं रुको, मैं जाती हूँ और कहीं ना कहीं से भोजन तलाश करके लाती हूँ। फिर रानू चिड़िया घर से बाहर भोजन की खोज में चली जाती है। काफ़ी देर तक यहाँ वहाँ देखने पर भी रानू चिड़िया को भोजन के लिए कुछ भी नहीं मिलता। तभी उसे कालू कौवा अपने घर के दरवाजे पर बैठा दिखाई देता है और वो उसके पास चली जाती है। कालू भैया, मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं बारिश के कारण भोजन भी नहीं ला सकी, इसलिए आप मुझे थोड़ा भोजन दे दें। कमज़ोर चिड़िया, चल भाग यहाँ से। तूने सोचा भी कैसे कि मैं तुझे अपना भोजन दूंगी, और वो भी इन बरसाती दिनों में। और कालू जी चले अंदर, इस चिड़िया की तो आदत है मांगने की। गोरी, मैं इस तेज़ बारिश में भोजन लेने नहीं जा सकी। भगवान के लिए मुझे थोड़ा भोजन उधार दे दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं। भगवान के लिए उन पर दया करो गोरी। छोटी चिड़िया, ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब चली जाओ यहाँ से, हम नहीं देंगे तुम्हें अपना भोजन। कालू भैया, मेरे कुक्कू की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं ज़्यादा भोजन इकट्ठा नहीं कर पाई थी। भगवान के लिए मुझ पर दया करें। चिड़िया, भगवान के लिए हमें माफ़ करो, अब जाओ यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया। रानू को अपनी हालत पर रोना आ जाता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो भोजन लाने दूर पहाड़ों की तरफ निकल जाती है, क्योंकि उसे भूखे बच्चों के लिए कैसे भी करके भोजन लाना ही था। बड़े भैया, मम्मा कब आएंगी? भूखे पेट अब चक्कर आ रहा है मुझे। छोटे, बस किसी भी वक्त मम्मा हमारे लिए भोजन लेकर आती ही होंगी। तब तक तुम ये बारिश का पानी पी लो। बारिश तो बढ़ती ही जा रही थी, आसमान में तेज बिजली भी चमक रही थी। अब तो बच्चों को भूख के साथ साथ डर भी लगने लगा था। वो तीनों बच्चे एक दूसरे के साथ चिपक कर बैठ जाते हैं। उधर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए पूरी जी जान से उड़ने जा रही होती है। हे भगवान, मेरे बच्चे अपने घोंसले में भूखे हैं और अकेले भी हैं। उन पर अपनी कृपा बनाए रखना, वो अभी बहुत छोटे हैं, मेरे बिना वो डर रहे होंगे। इसी तरह से मामा चिड़िया भी बहुत खुश थी। वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही थी। तभी बारिश के साथ एक बड़ा तूफान भी आता है और रानू का घोंसला उड़ा ले जाता है। तीनों बच्चे जैसे तैसे अपनी जान बचाकर डाल पर बैठे हुए थे और वो रो रहे थे। बड़े भैया, मम्मा कब आएंगी? अब तो हमें बहुत डर लग रहा है, अब तो हमारा घोंसला भी टूट गया है। छोटे, अच्छा होता अगर हम मामा को भोजन के लिए नहीं बोलते। हमारी मम्मा कम से कम हमारे पास तो होती, शायद तब इतना डर नहीं लगता। बच्चे भूख और ठंड से कांपते हुए अपनी मामा को याद करके रोए जा रहे थे। कोई भी पक्षी उनकी मदद नहीं कर रहा था। फिर एक छोटा बादल जो काफ़ी देर से उन्हें देख रहा था, उनके पास आता है। क्या हुआ प्यारे बच्चों, मैं आपको काफ़ी देर से देख रहा हूँ। आप इस बारिश में भीग रहे हो, क्या आपको ठंड नहीं लग रही? बादल भैया, हमें ठंड भी लग रही है और भूख भी, और हमारा घोंसला भी तेज हवा में उड़ गया और हमारी मम्मा भी नहीं है। डरो मत बच्चों, चुप हो जाओ। आपकी मम्मा कहाँ गई हुई हैं? बादल भैया, हमारी मम्मा हमारे लिए भोजन लेने गई थी और अभी तक वापस नहीं आई। बादल भैया, क्या आप हमारी मम्मा को हमारे पास ला सकते हो? अरे रे, ये छोटे बच्चे तो बहुत दुखी हैं। मुझे इनकी मम्मा को ढूंढ कर लाना ही होगा। ऐसे सोचकर बादल तीनों बच्चों को अपने ऊपर बिठाता है
और उन्हें एक बड़े पेड़ के खोखल में बिठा देता है। बच्चों, घबराओ नहीं, शांति से यहीं बैठो। मैं अभी आपकी मम्मा को ढूंढ कर लाता हूँ और यहाँ से कहीं मत जाना। ऐसे बच्चों को समझाकर वो बादल रानो चिड़िया को ढूंढने चला जाता है। वो अपने एक साथी से पूछता है, काले बादल, आप काफ़ी समय से पूरब वाले जंगल में बरस रहे हो। क्या आपने एक छोटी चिड़िया को देखा है? वो भोजन लेने के लिए अपने बच्चों से दूर चली गई है। मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। हाँ, छोटे बादल, पहाड़ों में मैंने एक छोटी चिड़िया को देखा था। वो बहुत दुखी थी, दाना भी खोज रही थी। शायद वो ही उन बच्चों की माँ होगी। आपका धन्यवाद काले बादल जी। मैं अभी पहाड़ों की तरफ जाता हूँ। फिर वो छोटा बादल पहाड़ों की तरफ चला जाता है। उसे रानो चिड़िया दिख जाती है और वो तेज़ी से उसके पास जाता है। छोटी चिड़िया, आप यहाँ हो और जंगल में आपके छोटे छोटे बच्चे अकेले हैं। तेज़ हवा में तुम्हारा घोंसला भी उड़ गया है और तुम्हारे बच्चे भी रो रहे हैं। बादल भैया, मेरे बच्चे सुरक्षित तो हैं ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं, अब वो तीनों एक बड़े पेड़ के खोखल में सुरक्षित हैं। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उन्हें देख लिया, नहीं तो वो बारिश में भीगते रहते बेचारे। बादल भैया, जल्दी से मुझे मेरे बच्चों के पास ले चलो। मैं इस तेज़ बारिश में उड़ उड़ कर बहुत थक चुकी हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। फिर बादल रानो चिड़िया को अपने ऊपर बिठाकर उड़ने लगता है। रास्ते में बादल की नज़र बांसों के जंगल पर पड़ जाती है और वो रानो चिड़िया से कहता है, छोटी चिड़िया, आपका घोंसला अब नहीं रहा, तो क्यों ना आप ये बांसों का घर बना लो। चाहे कितना भी तेज तूफान आए, बांस का घर नहीं टूटता, ये बहुत मजबूत बनता है। हाँ, बादल भैया, मुझे पता है, मगर मैं इतने सारे बांस यहाँ से कैसे ले जाऊँगी? हमारा जंगल तो बहुत दूर है। चिड़िया, मैं बहुत वज़न उठा सकता हूँ अपने ऊपर और इस समय तो मैं वैसे ही खाली हूँ। आप ये बांस मेरे ऊपर रख कर ले चलें। फिर बादल रानो चिड़िया को बांसों के जंगल उतार देता है और रानो चिड़िया बादल के ऊपर ढेर सारे बांस रख देती है। बांस लेकर वो दोनों फिर से उड़ते हैं। बादल चिड़िया को उसके बच्चों के पास लेकर आता है। मम्मा, आप हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? हमें आपकी बहुत याद आई मम्मा, हमें आपके बिना बहुत डर लगा। आप हमें कभी भी छोड़कर मत जाना। हाँ मेरे बच्चों, मैं अब तुम्हें कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों को गीला सूखा भोजन खिलाती है। बादल बच्चों को अपनी मम्मा के पास देखकर बहुत खुश था। चिड़िया, सच में मुझे ऐसी खुशी पहले कभी नहीं मिली जैसी इन बच्चों को देखकर हो रही है। बादल भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे बच्चों को नहीं देखते तो वो इस ठंड में मर जाते। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी और आप ही की वजह से मैं बांसों का घर बना पाऊंगी। और फिर छोटा बादल खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। इतने में बारिश भी रुक जाती है। रानो चिड़िया अपने लिए एक मजबूत बांसों का घर बनाती है जिसमें रानो के बच्चे सुरक्षित रहते हैं। अब मामा चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है।